हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और धान से वही निमट गए हैं, जो 7 बीघे के धान थे वे चले जा चुके हैं मंडी में। और ये देखो वही पूरा खेत खाली हमारा हो चुका है, ये भी और पिछला भी। अब एक छोटा सा काम है, थोड़ा मेहनत भरा है वो भी। वो जो खाली खेत है उसमें कुछ पेड़ है ढांचे के, हमारी भाषा में जो बोलते हैं हरियाणा की भाषा में ढांचा, डडान या जंतरा। तो उसकी जुताई करेगा हमारा चाचा श्री, उसमें गेहूं लगाने की तैयारी करेगा। तो मेरे से बोला गया है कि उसको काट लो, और काटने के बाद उसको घर पे ले जाना, क्योंकि वे जलाने के अच्छे काम आएंगे। तो हम चलते हैं खेत में काटने के लिए, चलो चलते हैं। अब ये धान बाकी है जो यहाँ पर आया था करमवीर, उस तरफ से निकल के आया था। तो मैंने उससे पूछा था भाई ये 15 दिन में तैयार हो जाएंगे धान। उसने बताया कि भाई ये तो 10 दिन से पहले ही हो जाएंगे। अब मुझे तो नजर आ रही है कुछ हरा दाना है इसमें, और ये मशीन से कटेंगे नहीं। और फिर दूसरी बात, मशीन इतने कम काम के लिए कैसे आएगी? बिहारियों से उम्मीद है, अगर बिहारी नहीं आए तो फिर लेने पड़ेंगे इधर उधर से कुछ बंदे। 2-3 बंदे भी मिल जाए तो भी ठीक है, इन्हीं से ठेका दे दो। और कुछ जो ये पेड़ थे जंतरे के, ये मैंने कुछ काट दिए थे पहले जब फ्री था मैं। इसके ढेर लगा रखे हमें, 2-3 जगह ऐसे ढेर बना रखे हैं। एक तो ये है ही, दूसरा कुछ आगे है, 2-3-4 ढेर लगा रखे हैं। अब वहाँ चलते हैं जहाँ पर ये ज़्यादा पेड़ है जंतरे के, उनको निकाल लेते हैं और इकट्ठा कर देते हैं काट काट के। भाई साहब काफ़ी मेहनत है ये काम में। और ये जो कोना था पूरा भरा हुआ था, ये देखो कितने सारे जो काट के मैंने डाल दिए। अब जो है धूप भी लग रही है काफ़ी, और प्यास भी लग गई मुझे। मैं फिर दोबारा उस तरफ वाले भी काफ़ी सारे, इससे ज़्यादा ही है। मैं सोच रहा हूँ कि शाम को काटूँगा बाकी को। इतने तो हमने काट दिए हैं। ये देखो पूरा का पूरा झुंड था, ये कोना साफ हो गया है। अब वो अगले वाला जो है, ये देखो बाकी थोड़ा एक ब्रेक लेके उसके बाद काटूंगा इसको। और बीच में कुछ पेड़ रह रखे हैं, ये तो काफ़ी फूल के बड़े बड़े हो गए हैं। आज तो लग रहा है कि इनकी कटाई ही होगी, वो बांध जोड़ के कल ही रखे जाएंगे। ये एक तरफ में धान कटने के बाद आए हैं 2 बंदे। ये देखो भाई अपना जो ट्यूबवेल वगैरह ये सफाई कर रहे हैं ये, और इनको थोड़ा बहुत ये कह रहे कि चाय पियेंगे। तो अभी दुकान खुली मिलेगी एक, और इनका चाय का करते हैं सिस्टम, चाय कुछ समोसे 2 ही आए हैं। अब 2 बीघे के धान शायद यही भी काट दें। इन्होंने भाई कर दी सफाई अपने कोठड़े की,
मैं इनका भरवा लाया था एक जग, वो पूरा कोठड़ा साफ कर दिया है। अब ये बनाएंगे चाय अपनी। ये चीनी पत्ती रखी थी यहीं पर ही। तो है। पहले चूल्हे पे मिट्टी उट्टी लगा रहे हैं। और जिसके लिए चाय बनाएंगे, दूध आ चुका है और साथ में आ गए 3-4 समोसे। मैं आ गया हूँ दोबारा ट्यूबवेल पे। बाले से फ़ोन किया था कि स्प्रे जो बचा हुआ है, हमने एक एपिसोड में दिखाया था कि हमने बचा के रखा है थोड़ा स्प्रे, क्योंकि अभी 10-12 दिन नहीं, उससे पहले धान कट जाएंगे। ये देखो हमने पूरा बचा लिया था। अभी मैंने उसके पास फ़ोन किया है तो वो आ जाएगा। और मैं जैसे ट्यूबवेल पे पहुंचा तो सोचा बोदी भर देता हूं। तो हमने जो ट्यूबवेल चलाया तो स्टार्टर से तो चला नहीं, कुछ फॉल्ट हो गया। और ऑटोमेटिक से चलाते हैं तो दिखा रहा है लाल बत्ती, यानी लाल बत्ती दिखाने का अर्थ है कि फॉल्ट हो चुका है कहीं ना कहीं पर। इसको कर देते हैं बंद। और यहाँ से देखने में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ट्रांसफार्मर पे जो तार है तकरीबन वे ठीक ठाक ही लगे हुए सारे के सारे। और यह तो थोड़ा रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, इनको छील के जॉइंट को सही से लगाना पड़ेगा दोबारा। कई बार ऐसा भी होता है कि चूहे काट देते हैं भाई तारों को। जैसे ये जो तार है इसको चेक करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, फिलहाल तो नहीं। तो एक जो फेस है कहीं से ट्रांसफार्मर से आया हुआ है, वो फेस कुछ फॉल्ट होगा उस पे। तीनों फेस यानी कि बराबर नहीं आ रहे। और एक कारण और हो सकता है, बिजली बांधने के बाद चेक करना पड़ेगा। जो एक ग्रिप है इनको निकाल के चेक करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ आगे। कुछ पेड़ जो है रह गए थे वे ढांचे के काटने, तो बाले वहीं आएगा, तो इसलिए मैं ये सारा सामान लेके चलता हूँ वहाँ आगे। तब तक वो आएगा, तब तक वो पेड़ को काट लूँगा। बचा कुचा जो ये काम है इसको करने के लिए काफ़ी सारे हैं। सोच रहे थे पहले तो यार एक ही झटके में कट जाएंगे, और बांधना और अलग से रह गए इनको। वैसे बांधने के लिए रस्सी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो कोई छोड़ के गया था ना, इसमें रस्सियाँ मिली मेरे को खोलने के बाद में। ये पता नहीं कौन गिरा के गया था। यहाँ पर एक कट्टे के अंदर रस्सियाँ हैं। और ये देखो भाई इतना काम रह गया है, लेकिन ये बड़ा ही बोरिंग काम है इसको काटना। और ये देखो चारों तरफ ढेर लगा रखा मैंने काट काट के, और एक बड़ा पेड़ यहाँ रह गया बस। और ये है कुछ, चलो ये लग जाएगा इसमें आधा घंटा, कट के दूर हो जाएंगे। बाले आ गया है यहीं से ही, देखो स्प्रे मारने के लिए पैदल ही निकला है वहाँ ट्यूबवेल से। चलो मरवाते स्प्रे।
इस मशीन से पहले घास जलाने की दवाई मारी थी, तो इसको धोना ज़रूरी है, तो इसलिए इसमें पानी डाल के खाली चला रहे हैं ताकि साफ़ हो जाए। ये है गया भाई हमारा लास्ट स्प्रे जो मैंने बचा के दवाई रखी थी, यानी कि इसमें माछरी की और चमक की जो दवाई है वो तीसरी बार स्प्रे हो रहा है इसमें। और ये देखो साइडों से तो थोड़ी भी हाइट कम हो गई थी, क्योंकि घास पकने की दवाई डोले पे लगाई थी मैंने मेड़ पे, तो उससे हल्का असर पड़ गया था, लेकिन बीच में हाइट सही है। जैसे कि आप देख रहे हैं धान की हाइट इतनी हो चुकी है कि डर लगता था, जो ये कई बरसात हुई थी कि इसमें गिर नहीं जाए, और इतनी हाइट में हमारी छोटे वाली मशीन स्प्रे अच्छी तरह से नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए मैंने स्प्रे किराए पे मशीन मंगवा के इसी से स्प्रे करवाना पड़ा। मैं घुस गया हूँ भाई धान के अंदर। एक चोर नज़र आया है मेरे को, चोर पकड़ने के लिए। और वो चोर दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो पेड़ है ना, ये वाला, ये चोर इस चोर को निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं चोबा धान। अगर एक दाना भी चोबे का चला गया ना, किसी नज़र आ गया व्यापारी को, वो कहेगा चोबा है इसमें तो भाई, तो वहीं से ही 100 रुपया रेट टूट जाता है, एक दाना दिख गया तो। अरे यार, अब इसको कैसे निकालूं? इसमें तो घोंसला बना है चिड़िया का। ये देखिए, इस घोंसले के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम इस पेड़ को छोड़ देते हैं, इसको नहीं उखाड़ेंगे, नहीं तो घोंसला गिर जाएगा। अब इसकी जो बाली है इसको निकाल देता हूँ, और काटते वक्त भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो उस टाइम तक तो ये उड़ जाएंगे शायद बड़े होके, तो ये बाल निकाल लेता हूँ चोबे की। बाल ही निकाल के लेके आया हूँ उसकी चोबा धान की, और बच्चे है उसमें भी सुरक्षित। उसका थोड़ा घोंसला भी टेढ़ा हो चुका था, इसलिए भाई उसको सीधा कर दिया है मैंने, और इसको फेंक देते हैं चोबे धान को। 40 रुपये 120। पास हुआ कि नहीं है? पास किया कि नहीं? पहला पास हो गया था, वो क्या कहते हैं, हैक कर लिया। चलो हैक हो गया एक चैनल। तो वही लग गई है हमारा लास्ट स्प्रे, और चलते हैं। अब थोड़ी कटाई रह रही है उसको काट लेते हैं। पूरा का पूरा खेत कर दिया है खाली इन ढांचे के पेड़ों से, जंतरे के पेड़ों से, लेकिन सिर्फ एक ही पेड़ बाकी है जो काफ़ी भारी हो चुका है। ये देखो भाई, इतना ज़बरदस्त पेड़, इसका तना देखो कितना, वो हरा है, अभी भी इसको काटना बाकी है। इस तरह से एक एक पेड़ काट के हमने पूरे खेत को कर दिया साफ। अब इसकी जुताई अच्छी तरह से हो जाएगी, और जलाने के लिए मेरे पास हो गया काफ़ी सारा ईंधन, जिसके गट्ठर बना के मैं एक एक करके इसको ट्यूबवेल पे रख लूँगा ले जाके, और फिर घर पे ले जाके इसको सूखने के बाद जलाने के लिए काम आएगा। काम ख़त्म। अब जो है थोड़ा इस रस्सी से इसको बांध देंगे। पी लेते हैं पानी। सर के अंदर बीज घुस गए इसके ढांचे के, जंतरे के। इसको झाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं झाड़ोगे ना तो पेड़ उग जाते हैं ढांचे के सर में, और फिर जो है ना तेल की जगह आपको खाद मारना पड़ेगा सर में। निकल गए भैया। चलो बांधते हैं भाई। हमने एक एक करके
करीबन 30 से 35 गट्ठड़ बना लिए बांध के और उसे मोटरसाइकिल पे लोड करके ट्यूबवेल पे रख दिया। ये देखो पूरा का पूरा ढेर बन चुका है। और इसी के साथ ही आज के ब्लॉग का यहीं पर करते हैं अंत। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।